दुविधा अगर होगी तो पंजाब को लेकर। पंजाब में कोई पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो सत्ता में है वो भी, जो नंबर 2 है वो भी। तो सवाल यह है कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो पंजाब की स्थिति चुनाव और करीब आएगा तब थोड़ा स्पष्ट होगी। अभी तो कम से कम ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में नहीं लौट रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। बाकी जो 2 पार्टियां हैं, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है पंजाब में। लेकिन स्थिति बदलने में बहुत देर नहीं लगती। और मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद एक तरह की सुनामी है भारतीय राजनीति में, भूकंप है, अर्थक्वेक आया है जो सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसने एक नया आयाम अख्तियार कर लिया है। तो पंजाब में भी अगर उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 2029 तक का आप सोच लीजिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, पहले भी शायद उस घटना का या उस तथ्य का जिक्र कर चुका हूं कि आपको, हम सबको याद होगा 1984 प्रचंड जीत हुई थी राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी की। उतनी बड़ी जीत किसी पार्टी की आज तक नहीं हुई। 415 सीटें मिली 543 में से। लेकिन ये परसेप्शन कि ये सबसे बड़ी जीत थी, इसको जरा रियलिटी टेस्ट इसका कीजिए, तब समझ में आएगा कि फर्क क्या हुआ। कितनी सीटें ज़्यादा जीती कांग्रेस पार्टी? 62 सिर्फ 62 सीटें ज़्यादा जीती कांग्रेस पार्टी। अब आप देखिए कि बिना इस तरह के किसी सहानुभूति के माहौल, बिना किसी आंदोलन, बिना और किसी बड़े परिवर्तन के 2009 में क्या हुआ। 2004 में गठबंधन की सरकार बन गई कांग्रेस की, यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में। 2004 से 2009 के बीच में इस सरकार ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के मामले उठने लगे थे, चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोलगेट का मामला हो, CWG का घोटाला हो, इन सब की चर्चा शुरू हो चुकी थी। इनके बारे में सवाल उठने लगे थे। लेकिन 2009 में कांग्रेस पार्टी जिसको 2004 में 146 सीटें, 146 या 147 सीटें मिली थी, वो सीधे 206 पे पहुंच गई। कितनी सीटें बढ़ गई? 63।